नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के डिप्टी यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर टिकट बंटवारे को लेकर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने टिकट के लिए अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा और जब किडनी ले लिया तब टिकट दिया। इसका इशारा रोहिणी आचार्य पर था। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट किया और चर्चा है कि सारण से लोकसभा की कैंडिडेट राजद की होगी। इसी को लेकर राजद सुप्रीमो पर तल्ख टिप्पणियां थी। इसके बाद राजद की फायर ब्रांड महिला नेत्रियों ने सम्राट चौधरी पर भी टूट पड़ा। नीतीश कुमार के डिप्टी सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी। सम्राट चौधरी की जिस तरह से बयान दिया यह उसकी बौखलाहट में दिया गया बयान। 2019 के लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी खगड़िया लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन लोजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान अड़ गए और खगड़िया सीट ले लिया और सम्राट चौधरी 2019 में लोकसभा नहीं पूछ पाए। जदयू से गए थे भाजपा में लोकसभा टिकट के उम्मीद में, लेकिन 19 में उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। फिर जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, इनके नेतृत्व में बिहार में लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। बिहार को 17 में भाजपा के हिस्से 17 सीटें आई है, पूर्व में भी 17 सीटें थी। सम्राट चौधरी खगड़िया सीट पर अड़े हुए थे। खगड़िया सीट पर लोजपा रामविलास के चिराग पासवान भी अड़ गए और जीत मिली चिराग पासवान को। बौखलाहट स्वाभाविक है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो सीट प्रदेश अध्यक्ष चाहे उसकी पार्टी को अपने आप चहेता को नहीं लड़ा पाए, बौखलाहट स्वाभाविक है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने राजद सुप्रीमो ने बड़ा खेला कर दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आधे दर्जन पर भाजपा जदयू के कोर वोट कहे जाने वाले कोई भी कुर्मी में संधमारी करने के लिए लालू यादव ने आधे दर्जन टिकट दे दिए हैं कुशवाहा जाति के लोग। इतना ही नहीं, खगड़िया से लोजपा के जिस उम्मीदवार की चर्चा है वह भी कुशवाहा है। माने खगड़िया में महागठबंधन के भी कुशवाहा उम्मीदवार और लोजपा के भी उम्मीदवार, लेकिन सम्राट चौधरी का नहीं चला। उनका बौखलाहट स्वाभाविक है। जो हम सीट चाहे टिकट नहीं मिला, हम अपने उम्मीदवार को बौखलाहट तो कहीं ना कहीं निकालेगा, गुस्सा कहीं निकालेगा। तो अपने पार्टी के नेताओं पर नहीं निकाल के लालू प्रसाद पर निकाल दिया। राजद सुप्रीमो ने जिन आधे दर्जन सीटों पर कुशवाहा कुर्मी उम्मीदवार उतारे हैं उसमें मुंगेर है। यहाँ से कुर्मी अशोक मेहता की पत्नी अनीता कुमारी को राजद सुप्रीमो ने टिकट दिया है। टिकट देने से 3 दिन पहले ही शादी कराई गई है। अशोक महतो के बारे में कई तरह के आरोप लगे हैं। कुख्यात है, जेल ब्रेक कांड में रहे, 17 वर्ष तो जेल काट के आए हैं, लेकिन एक वर्ग उसे अपना नायक भी मानता है। जिस उत्पीड़न के खिलाफ में उसने लड़ाई लड़ी है तो एक उसका अपना दुश्मन भी समझता है इस तरह की लड़ाई। कोई कहता है ललन सिंह को लालू यादव ने वॉकओवर दे दिया है मुंगेर में, तो किसी ने कह रहा है नीतीश कुमार के नेता ललन सिंह को लालू ने फंसा दिया है। 3 उस लोकसभा क्षेत्र के विधायक ललन सिंह से नाराज है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ से भाजपा विधायक है। आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक है। विजय सिन्हा बिहार सरकार के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं और लखीसराय से विधायक है। तीनों का पाठ कहीं न कहीं ललन सिंह के खिलाफ है और राजद सुप्रीमो ने भी अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं सम्राट चौधरी के गृह जिले में समझ लीजिए मुंगेर, वहां से
खगड़िया, यहाँ से सीट सीपीएम को छोड़ दी गई है और सीपीएम से भी कुशवाहा समाज से आने वाले संजय कुमार को उम्मीदवार महागठबंधन का बनाया गया है। उजियारपुर लोकसभा सीट आलोक मेहता लड़ेंगे राजद से, ये भी कुशवाहा हो गए। चलिए नवादा, सरवंत कुशवाहा यहाँ से राजद के उम्मीदवार हो गए हैं। औरंगाबाद, अभय कुशवाहा राजद के उम्मीदवार हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये 5 सीटें अभी तक घोषित की गई है महागठबंधन की तरफ से, तो कुशवाहा उम्मीदवार और कुर्मी उम्मीदवार है, और वह दक्षिण बिहार की सीट है, मगध की सीट है और एक मिथिलांचल की भी सीट है। कुल मिलाकर नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, खगड़िया, उजियारपुर, एक तरह से देखा जाए तो सभी 5 सीट लोकसभा तो आपस में जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं एक लिंक है, और बीच में नीतीश कुमार का नालंदा भी है और सम्राट चौधरी का खगड़िया भी और मुंगेर है, तो लखीसराय विजय कुमार सिन्हा का भी है। तो इन लोगों को घेरने की तैयारी लालू प्रसाद यादव ने कर दी है। इससे साफ खिलाहट में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। हालांकि राजद की फायर ब्रांड महिला नेताओं ने भी एक एक कर सम्राट चौधरी पर तीर तान दिया, और जिस तरह के आक्रामक तेवर कल राजद की महिला नेत्रियों ने दिखाया, उससे तो लगता है कि राजद ने भी पूरी तैयारी कर दी है बीजेपी को जवाब देने। एक ही नहीं, सिर्फ कुशवाहा समाज की महिलाएं ही नहीं, दिल्ली के हाई कोर्ट में वकील है अदिति कुमार, राजद के ऋषि कुमार एमएलए है, उसकी पत्नी भी बोली। मधु मंजरी कुशवाहा है, उसका भी आया। उर्मिला ठाकुर नवनिर्वाचित राजद के विधान पार्षद है, उसका भी आया। सारिका पासवान राजद की प्रवक्ता है, उसने भी अटैक किया। मतलब चौतरफा अटैक कल सम्राट चौधरी को झेलना पड़ा हुआ महिलाओं के द्वारा, और इस तरह से कह सकते हैं कि लालू यादव ने जवाब देने की पूरी तैयारी कर दी है और बिहार में एनडीए का घेरने का पूरा प्लान कर दिया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने 16 में से मौजूदा 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, तो 12 पुराने चेहरों पर ही फिर से दांव खेला है। अगर जिस तरह सम्राट चौधरी के बयान आए, जिस तरह से राजद की प्रतिक्रिया आई है, इससे तो लग रहा है बिहार के जिस तरह बिहार में लोकसभा के चुनाव आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरह भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा और चलते रहेगा, और एक दूसरे पर अटैक भी होते रहेंगे। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। सम्राट चौधरी जी के बयान की मैं घोर निंदा करती हूं। शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। ये उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय है। कैसे वो एक पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को राजनीतिक और आर्थिक रूप से तोल सकते हैं? कैसे इस सुंदर रिश्ते को वो इतना बेमाना कर सकते हैं? सम्राट जी, थोड़ी तो भावनाएं होनी चाहिए इंसान के अंदर। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये वही चीज थी। हम भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं। ये वही भारतवर्ष है जहां पे देवी देवता को, माता पिता दोनों को समान दर्जा दिया जाता है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में यह लिखा हुआ है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या सुख अनुभव करना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहीं पे सब मोक्ष, सब स्वर्ग के दर्शन यहीं उन्हीं के चरणों में होते हैं।
तो जो रोहिणी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं दिया, उस पिता के लिए दिया जो समाज के लिए लड़ता है, उस पिता के लिए दिया जो हर एक गरीब गुरबा के लिए लड़ता है, अति पिछड़ा के लिए लड़ता है, उसके लिए, उन सब लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दिया, अपने पिता को जीवन दान दिया। तो आज आपने उसको राजनीति बना दिया। आपने बिहार की हर बेटी, हर मां, हर बहन का अपमान किया है। आपको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी। कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए, आप बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। सम्राट चौधरी के इस बयान से कुशवाहा समाज जो है बहुत आहत है। आप बताइए कि जब आप कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? ये समाज को बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं, इससे समाज बहुत आहत है। आज बड़े पैमाने पे आरजेडी के तरफ से कुशवाहा समाज को टिकट दिया जा रहा है, कहीं न कहीं इनका जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है। ये सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये खुद बताएं कि कितना कुशवाहा समाज को टिकट दिलवा रहे हैं, कितना कुशवाहा समाज। खरीद फरोश की जहां बात आती है तो खरीद फरोश की ये बात करते हैं। जिस पार्टी में ये है, पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि किस तरह से जो है बीजेपी खरीद फरोश का काम करता है। हमारे तो गरीबों का पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता है और गरीब लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो सम्राट चौधरी जी इस तरह का नलगर बयान देना बंद कीजिए, समाज देख रहा है। और मैं प्रियंका भारती कुशवाहा सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ। और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में, जो बेटी एक पल नहीं हिचकिचाई अपनी किडनी दान करने में अपने पिता को, क्योंकि किडनी से बड़ा, अरे भाई लिखा होता है, हर जगह कहा जाता है अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? पिताजी के लिए बच्चे नहीं खड़े होंगे, उनके बेटे बेटियां नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमारे बिहार में तो बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान करो, उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ खड़ा होना सीखो। लेकिन खैर, जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है, खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ऐसे घटिया मानसिकता को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ मेरा शकुनी चौधरी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, लालू जी और उनका पूरा परिवार, पूरी आरजेडी आपके साथ जरूर खड़ी होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो आपको बचाने के लिए जो संभव होगा करेगी। लेकिन अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के खिलाफ हैं ये लोग। आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप 0 नहीं लाने जा रहे, 0 खत्म हो जाएंगे आप लोग।